सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक बिहाइंड हिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हिस्टोरिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस हफ्ते की आ गई है वीडियो जैनिज्म पे, तो बिना वक्त ज़ाया किए हिस्ट्री, और मेरा नाम है लव। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आया है ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। तो मतलब इस स्लाइड में हम ओरिजिन ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैनिज्म जो है वो बहुत ही पुराना रिलीजन है। हमें इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब मिला, मतलब कब ये जो धर्म है ये ढूंढा गया। पर कहते हैं कि ये जितने वैदिक रिलीजन यानी कि सनातन धर्म पुराना है, उतना ही पुराना ये जो है जैनिज्म भी है, उतना ही पुराना। अब जैनिज्म में क्या मानते हैं कि जैनिज्म के बहुत बड़े टीचर्स हैं, ग्रेट टीचर्स, जिनको हम तीर्थंकर्स के नाम से जानते हैं। कई तीर्थंकर तो बहुत मशहूर हुए हैं। हमें सिर्फ जैसा कि हम जानते हैं पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर पता है, बाकी के हमें नहीं पता। तो इसमें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ग्रेट टीचर्स यानी कि तीर्थंकर आए, और ये तीर्थंकर कोई जन्म के आधार पे नहीं हुए, मतलब जिनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र सूक्ष्म बुद्धि थी और जो धर्म के प्रति, जैनिज्म के प्रति काफ़ी जिनका समर्पण था, वही तीर्थंकर बने। अब जैसे मैंने आपको बता दिया 24 तीर्थंकर हैं, और उनमें से लास्ट हुए वर्धमान महावीर जी। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले तीर्थंकर हैं, मतलब 23 तीर्थंकर हैं, अब आते हैं कौन कौन कब कब। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर पे आए तो वो थे ऋषभनाथ। ठीक है, इनका जन्म के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो और इनके बाद जो भी आए तीर्थंकर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम एक्सेप्ट 23rd और 24th तीर्थंकर के बारे में। अब जो 23rd तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, वो वाराणसी में उनका जन्म हुआ, और माना जाता है कि वो 800 से 700 BCE के बीच में उनका जीवन काल था। और एक और हैरान करने वाली बात कि ये सारे जो तीर्थंकर थे, ये सब जन्म से क्षत्रिय थे। हालांकि मैं ये जन्म वाली बात को मानता नहीं हूँ, मतलब उनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे। तो ये है मतलब ये 3 तीर्थंकर के बारे में। तो दोस्तों, अब आते हैं 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर जी के बारे में। इनका जो जन्म है वो माना जाता है कि 539 BCE में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ? कुंदग्राम, वेसिला के पास एक जगह है कुंदग्राम, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके जो माता पिता थे वो क्षत्रिय थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सारी तीर्थंकर जो थे वो सब जन्म से क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जनात्रिका जो एक साम्राज्य था, मतलब छोटा सा राज्य था, उसके मतलब जो थे राजा थे। अब इनकी माता जी का नाम त्रिशला जी था, जो कि लिच्छवी चीफ चेतक, एक ये अब लिच्छवी भी एक क्या कह सकते क्लैन है, मतलब एक छोटा सा राज्य था तब। उसके जो चीफ चेतक थे, मतलब ये चेतक वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कोई और चेतक है, उनकी बहन थी। ठीक है, और इनके बारे में इतना ही बहुत है। अब इनकी जो पत्नी थी, मतलब महावीर जी की जब विवाह हुआ महावीर जी का, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी जो पुत्री है उनके नाम में थोड़े कन्फ्लिक्ट है। कोई कहते हैं उनका नाम अनुजा था, तो कोई कहते हैं प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, जैसा कि मैं आगे कहता आता हूँ। और अब आते हैं, जब ये 30 साल के हो गए, 30 साल के जब हुए, तब इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, और मतलब कह सकते हैं बस ईश्वर नहीं, मतलब एक ज्ञान की जो ढूंढने में निकल गए।
मतलब इधर उधर घूमते थे। जैसे मॉन्क्स आपने देखे होंगे, अगर आप कहीं गए हैं बुद्धिस्ट की जगह पे, चाइनीज भी होते हैं मॉन्क्स, तो बस वैसे निकल पड़े। और इन्होंने सेल्फ मोटिफिकेशन पे बहुत जोर दिया, मतलब आत्म वैराग्य, मतलब बाहर से दिखाने के लिए वैरागी नहीं होना, अंदर से भी वैराग्य को धारण करना। क्योंकि वह तब जब इनका जन्म हुआ तब हम लेटर वैदिक पीरियड में आ चुके थे, तब काफ़ी बुराइयां जन्म ले चुकी थी। तो अब आते हैं, जब ये 13 साल के बाद, मतलब करीब हम लगाए 43 ईयर्स के जब ये हो गए, तब इनको एक स्पिरिचुअल नॉलेज मिली जिसे जैनिज्म में केवल जनान कहते हैं। ये एक टर्म है केवल जनान, इसे जैनिस्ट मतलब कहते हैं उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन किया और इस टर्म को केवल जनान कहते हैं। अब फिर उन्होंने मतलब ये कहाँ अटेन की, जिम्बिका ग्राम विलेज, जिम्बिका ग्राम विलेज में एक साल ट्री के नीचे बैठ के, करीब 42 साल के हो चुके थे तब महावीर जी। तो इस जगह को मतलब ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है, जो साल ट्री है जिम्बिका ग्राम विलेज में, इसको कहते हैं केवल्या। इस टर्म को कहते हैं, मतलब इसको एक नाम दिया गया केवल्या, ठीक है। और ये 30 साल तक लगातार प्रीच करते रहे, मतलब जैनिज्म के बारे में इन्होंने बहुत बहुत प्रीच किया। और फिर अंत में पावा, मतलब जो आज राजगृह के पास है, वहाँ पे इन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया। करीब 72 साल की उम्र में, 72 साल की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म हमें क्या सिखाता है? पहली बात, जब महावीर थे वो वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते थे, मतलब वो कहते थे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स है, इतने कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस पे कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इन कंट्रोवर्सीज पे ना बात करें तो ही अच्छा होगा। और वो भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे, मतलब वो हम जैसे आज हम टर्म देते हैं एथीस्ट, वैसे ही टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो भगवान पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो ये नहीं कहते थे भगवान है। उनके अनुसार जो है कि जो ये सारा जहान बना है ये प्रोडक्ट है, मतलब नेचुरल फिनोमेना हुए हैं। मतलब जैसे आज हम साइंस की भाषा में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लाउड था, वो 3 मिलियन साल, 3 बिलियन ईयर्स पहले उसने सन, अर्थ, मून और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका स्वरूप धारण किया, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी बनाई। तो ये भी कुछ ऐसा ही मानते थे। तो मतलब ये भगवान पे नहीं मानते थे, ये कर्म पे विश्वास रखते थे। कर्म कहते थे कर्म सबसे महान है, क्योंकि हर किसी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल या दंड मिलेगा। और ये सोल का ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब जब एक शरीर मर जाता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जैसा कि सनातन धर्म में भी कहते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही कहते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में ये काफ़ी बिलीव करते थे। अब ये कहते थे हमें हमेशा अहिंसा और संयम बनाए रखना चाहिए। जो ऑस्टेरिटी है उसका मतलब होता है संयम बनाए रखना चाहिए। और इन्होंने कास्ट सिस्टम भी, मतलब इक्वालिटी पे स्ट्रेस किया था, पर हालांकि इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया था। अनलाइक जैसे बुद्धिज़्म ने कास्ट सिस्टम का काफ़ी कड़ा विरोध किया था। और ये कहते थे कि एक आदमी अपने जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, वह अपने कर्म से अच्छा या बुरा होता है। और इसमें जो एस्केटिज्म, मतलब भगवान को ना मानने की जो है विधि, वो काफ़ी लंबी चली। और इसमें जैसे 3 टर्म्स, स्टार्वेशन, न्यूडिटी और सेल्फ मॉडिफिकेशन, इस पे काफ़ी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें, अगर हम मतलब अपने सोल को एकाग्र कर ले तो हमें स्टार्वेशन, मतलब हमें भूख प्यास नहीं लग सकती, हमें ज़्यादा कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हैं। और सेल्फ मोटिवेशन, आत्म वैराग्य बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम बाहर से जितने मर्जी वैरागी कपड़े डाल लें। इसलिए उन्होंने न्यूडिटी पे काफ़ी जोर दिया। अब इसके जो 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब जैनिज्म के अगर हम 2 एलिमेंट्स माने तो वो है जीवा और आत्मा। जो आत्मा है वो अनकॉन्शियस है, मतलब उसका कभी कुछ, वो नर्वस भी नहीं हो सकती ना, हो मतलब कभी आत्मा को कुछ हो सकता है। पर जो जीव है वो कॉन्शियस है, मतलब नष्ट होना जीव का निश्चित है। तो ये है टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म।
अब आते हैं हम त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, जो मेन क्या टीचिंग्स है, क्या करना चाहिए। राइट फेथ मतलब सही जगह विश्वास करना चाहिए, गलत पे कभी विश्वास ना करिए, यही जैनिज्म की पहली टीचिंग है। राइट नॉलेज मतलब हर चीज़ का नॉलेज हमें सही होनी चाहिए, तर्क के आधार पे आधारित होनी चाहिए। और तीसरा राइट कंडक्ट मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए। 5 शपथ लेते हैं जो जैनिस्ट होते हैं, 5 उनकी शपथ होती है। पहली होती है अहिंसा मतलब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ज़रूरत आने पे नहीं, मतलब जनरल में कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। हमेशा सत्य बोलेंगे, ठीक है। हम कभी कोई चीज़ चुराएंगे नहीं, मतलब असत्य, असत्य, असत्य नहीं असत्य। और हम अपरिग्रह का पालन करेंगे, मतलब हम कुछ जमा नहीं करेंगे कोई, इसको मतलब हम इंग्लिश में कहें तो नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, मतलब हम कभी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे। अब प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ अकेला ज़मीन नहीं है, धन दौलत हम कुछ भी एक्वायर नहीं करेंगे। और लास्ट आता है ब्रह्मचार्य मतलब हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम हमेशा ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे, हमेशा ही ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे। तो ये है त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी जो मैंने स्लाइड पेश की है। इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा संडे को, तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।